मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है आपका जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास में जो स्थापत्य कला है, जो व्यक्ति हैं, जो मंदिर हैं, ये 2023 से 2024 के बीच में चर्चा का विषय बने हुए थे। तो वो चर्चा का विषय क्यों बने हुए थे, उसके बारे में जानेंगे और उनके कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तथ्य जानेंगे। और ये जो लेक्चर है ये करंट का टॉपिक है, हिस्ट्री प्लस करंट का टॉपिक है। तो ये पार्ट 3 है। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, ये पार्ट 3 है। तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। और ये पार्ट 3 है। तो प्लीज़ पर लेक्चर वॉच कीजिए कि ये जो आपका आने वाला 2024 का मेंस है, 2025 का यूपीएससी का प्री है और 2025 का ही एमपीपीएससी का प्री है, वहाँ पर ये आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो प्लीज़ पर लेक्चर वॉच कीजिए। पहला है मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है चर्चा विषय क्यों बना हुआ था, तो उसके पीछे कारण है, अभी हाल ही में मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया गया। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में। इसलिए चर्चा का विषय बने हुए थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मिहिर भोज कौन थे, ठीक है। तो मिहिर भोज जो है ये प्रतिहार राजवंश के महान शासक थे और इन्होंने उपाधि धारण की थी, वो की थी आदिवरा की। आदिवरा की उपाधि क्यों धारण की थी? क्योंकि ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे, इसलिए इन्होंने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। एक यात्री है, कौन सा? अरब व्यापारी, ठीक है। और इस यात्री ने कहा था कि जो गुर्जर प्रतिहार का महान सम्राट बताया था, किसे? मिहिर भोज को। हुआ क्लियर? ठीक है। 3 अभिलेख हैं, एक है वराह अभिलेख, एक है दौलतपुर अभिलेख और एक है कहाला अभिलेख। इन तीनों अभिलेख बताया गया है कि जो मिहिर भोज है उसका जो नियंत्रण मध्य प्रदेश, मालवा और राजपूताना क्षेत्र में था। तो ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पीएससी के लिए आईएमपी हो जाता है कि किस अभिलेख में बताया गया है कि मिहिर भोज का जो नियंत्रण क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र भी था। तो उसके 3 अभिलेख हैं, एक है वराह अभिलेख, एक है दौलतपुर अभिलेख और एक है कहाला अभिलेख। हुआ क्लियर? जो राज तरंगिणी है उसमें बताया गया है कि जो मिहिर भोज का जो विस्तार है शासन का, वो उत्तर में जम्मू कश्मीर तक था। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, किसमें? एक राष्ट्रकूट, एक पाल और गुर्जर प्रतिहार, इनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भी मिहिर भोज ने भाग लिया था, ठीक है। और एक अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया है कि जो देवपाल है उसके पुत्र को इसने हराया था। किसने? मिहिर भोज ने हराया था। तो जितने भी कंटेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। तो जो आपकी नोट्स होगी उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको हेल्प हो सके। नेक्स्ट है श्री अल्लूरी सीताराम राजू। ये चर्चा का विषय क्यों बने हुए थे? तो ये चर्चा का विषय इसलिए बने हुए थे क्योंकि इनकी जयंती का 125वां वर्षगांठ मनाया गया और साथ साथ जो रंपा विद्रोह है उसकी 100वीं वर्षगांठ मनाएगी। तो जो रंपा विद्रोह है इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी कि 100 साल हो चुके हैं इस विद्रोह को। तो ये विद्रोह आपके लिए वेरी वेरी आईएमपी हो जाता है, क्योंकि 100 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, 25 वर्ष हो और 30 वर्ष हो, ऐसे वर्ष जब होते हैं किसी भी बड़ी घटना को, तो वो घटना वर्तमान के लिए जो करेंट के लिए हॉट टॉपिक बन जाती है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना अधिक रहती है। तो श्री अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती थी और रंपा विद्रोह का 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जो रंपा विद्रोह है उसे एक और नाम से पुकारा जाता है, वो है मान्यम विद्रोह। तो कई बार ऐसे कि ये जो रंपा विद्रोह है ये वर्ड बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध वर्ड है। तो सिंपल सी बात है, कई बार क्वेश्चन जो बनाता है वो उसे घुमाने के लिए मान्यम विद्रोह आपसे पूछ लेगा, तो आप वहाँ पे प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। जो मान्यम विद्रोह है वो ही रंपा विद्रोह है। ये 2 मार्कर के लिए आपके लिए आईएमपी हो जाता है, तो प्लीज़ इसके 3 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। जो रंपा विद्रोह या मान्यम विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 से 1924 के बीच चला है।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि रंपा विद्रोह होता क्या है। तो रंपा विद्रोह यानी रंपा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वन क्षेत्र, और जो लोकल भाषा है वहाँ पे बोलते हैं इसको मान्यम विद्रोह। मान्यम का अर्थ होता है जंगलों का नायक। हुआ क्लियर? ठीक है। अब ये रंपा विद्रोह क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण है 1882 का मद्रास वन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय से मुक्त आवागमन तथा वन लघु वन उपजों के संग्रह को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि 1882 में मद्रास वन अधिनियम के तहत जो लघु वन उपज है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके लिए? आदिवासी समुदाय के लिए। इसके लिए जो आदिवासी समुदाय थे ये आक्रोश में आया और इन्होंने बगावत कर दी, विद्रोह हुआ, और विद्रोह को लाया कौन सा? रंपा विद्रोह या मान्यम विद्रोह। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा। अब ये जो है करंट का टॉपिक क्यों बना हुआ था, तो उसके पीछे कारण है राजा रवि वर्मा की वर्तमान में 175वीं जयंती मनाई गई, इसलिए ये चर्चा का विषय बनी हुई थी। इनके संबंधित कुछ तथ्य हैं वो जान लीजिए। जो राजा की उपाधि दी गई है, ये जो राजा है ये उपाधि है, और उपाधि दिया किसने है? ये उपाधि दिया गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को राजा की उपाधि दी थी, और ये आधुनिक भारतीय कला के जनक माने जाते हैं। आपके घरों में जो हिंदू घर होगा, जो हिंदुओं का घर होगा, उन घरों में आपने दो मूर्ति देखे होंगे, दो पोस्टर देखे होंगे, जिसमें से लक्ष्मी जी खड़ी हैं और उनके हाथों से सिक्के निकलते हुए दिखाया जा रहा है। ऐसे पोस्टर लगे होंगे आपने, ठीक है। ये पोस्टर जो पहली बार मंदिरों से बाहर निकल कर आए थे, जो पेंटिंग बनाई गई थी वो पेंटिंग आज भी है। वो पेंटिंग बनाई किसने गई है? वो पेंटिंग बनाई गई है किसके द्वारा? राजा रवि वर्मा के द्वारा वो पेंटिंग बनाई गई है। अगर इनके बारे में और जानना है, ठीक है, तो एक मूवी आई थी, मूवी का नाम है रंग रसिया, और ये मूवी जो है रणदीप हुड्डा की मूवी है। तो वो मूवी देखना आप समझ जाओगे कि जितना भी इनका जो इतिहास है किसका? राजा रवि वर्मा का, उस मूवी में बताया गया है। तो उसको प्लीज़ वॉच करना, तो आपको राजा रवि वर्मा की जो भी हिस्ट्री है वो आपको मालूम हो जाएगी। इतना याद रखना कि राजा रवि वर्मा को उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और आधुनिक भारतीय कला के जनक किसे कहते हैं? वो भी राजा रवि वर्मा कहते हैं। ये आपका 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है, और पीटी के लिए तो है ही। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई जो होलकर है ये वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों बनी हुई थी, तो उसके पीछे कारण है अभी वर्तमान में यानी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदाबाद नगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया है। इसलिए ये जो है वर्तमान में चर्चा का विषय बनी हुए थे। अब जो अहिल्याबाई है, अहिल्याबाई होलकर जो है ये पत्नी थी, किसकी पत्नी थी? ये थी खांडे राव की। खांडे राव की लड़ाई हुई थी, कौन सी लड़ाई? उसको बोलते हैं कुंभेर। कुंभेर की लड़ाई हुई थी जिसमें खांडे राव की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात जो है अहिल्याबाई ने शासन प्रशासन संभाला मालवा के क्षेत्र का। हुआ क्लियर? ठीक है। और अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहते हैं। अगर आप इंदौर जाओ तो इंदौर में जो आज सराफा मार्केट है उसके पास में ही एक बाजार लगता है, उस बाजार को बोलते हैं आड़ा बाजार। आड़ा बाजार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर जो अहिल्याबाई के पुत्र है, और अहिल्याबाई कहीं से आ रहे थे रथ से, तो वहाँ पे एक गाय का बछड़ा उनके बेटे के रथ से मारा गया। तो अहिल्याबाई ने उसी जगह पर अपने बेटे को खड़ा करा और आगे से रथ आने को कहा। इन्होंने इनका मानना था कि जिस प्रकार से पीड़ा उनकी गाय की माता, जो बछड़े की माता पीड़ा को सहन कर रही है, वही पीड़ा मैं भी सहन करूंगी, मेरे बेटे के ऊपर भी रथ लाया जाएगा। तो बेटे को खड़ा कर दिया गया बीच में इनके अहिल्याबाई के बेटे को, और वहाँ आगे से रथ लाया गया। जिस प्रकार से इनने कुचला है उसी प्रकार से इसे भी कुचला जाए। परंतु क्या हुआ कि जब रथ पास में आया इनके बेटे के, तो वो जो गाय थी जिसका बछड़ा मरा था
वो गाय जो है बेटे के सामने आके आड़ी खड़ी हो गई। तब से उस बाजार का नाम, उस जगह का नाम आड़ा बाजार हो गया। इसीलिए इन्हें कहते हैं न्याय की देवी। ठीक है। और इनका संबंध मध्य प्रदेश के मालवा से है, इसलिए जो मध्य प्रदेश के बच्चे होते हैं या मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक बन जाता है। ठीक है। 3 मार्कर के लिए भी, 7 मार्कर के लिए भी और 11 मार्कर के लिए भी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अभी वर्तमान में करंट का टॉपिक क्यों बने हुए थे? क्योंकि हाल ही में यानी कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 10 नवंबर को पटना में सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया, इसलिए ये जो है करंट का विषय बने हुए हैं। ठीक है। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष भी रहे थे और इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को इनका औपचारिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये एक संविधानवादी राष्ट्रवादी थे। इनका मानना था कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को अपनाना चाहिए। इनकी कुछ पुस्तक है वो जान लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम है इकबाल, द पोएट एंड हिज मैसेज, कश्मीर द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया। इनकी कुछ बुक है। ठीक है। ये संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में इनका जो पटना में इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है, तो इनकी बुक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में आपसे इनकी बुक ही पूछ ले, क्योंकि ये तो यह पूछ चुका है कि अंतरिम सभा के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो वो तो हैं सच्चिदानंद सिन्हा हैं। परंतु अब नेक्स्ट लेवल पर जाकर क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनकी बुक का नाम क्या है, तो इकबाल, द पोएट एंड हिज मैसेज। दूसरी बुक है कश्मीर द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया। ठीक है, आपको याद भी रहेगा, शानदार नाम है, कश्मीर द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका आप मात्र एक फैक्ट याद रखना कि ये वो पहली महिला थी जिन्हें नमक सत्याग्रह के दौरान कैद किया गया था। कौन थी? जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थी, ये पहली महिला थी। इन्हें जो 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें कैद होने वाली प्रथम महिला थी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है कुई भाषा। ये करंट में टॉपिक क्यों बना हुआ था? क्योंकि जो उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कुई भाषा के बारे में 2 तथ्य जान लीजिए। पहला तथ्य है कि कुई भाषा का संबंध जो है द्रविड़ भाषा परिवार से, और जो दूसरा तथ्य है वो जान लीजिए कि जो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम है कोंध जनजाति। ठीक है, या फिर कंध। ये जनजाति है उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। इनके द्वारा बोली जाती है कौन सी? कुई भाषा। और वर्तमान में ही उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। इसकी PDF आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।